वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। फाइंड x एंड y। लेंथ आर इन सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, GUNS और RUNS। ये फिगर में हमें ये जो पैरेललोग्राम के जो दोनों फिगर हैं उनमें से हमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है और इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी गई है। सबसे पहले इस पेज पर हम GUNS जो फिगर है फर्स्ट वाला उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और नेक्स्ट जो पेज है उस पे RUNS ये जो फिगर है उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फिगर फर्स्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें GUNS ये एंगल्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ये एक फिगर बना हुआ है, इनकी जो साइड्स है वो भी हमें यहाँ पर दी गई है। SN है हमारे पास 26, SG है हमारे पास 3x और GU है हमारे पास 3y-1 और NU है हमारे पास 18। हमें यहाँ पर ये जो वेरिएबल दे रखा है x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पैरेललोग्राम है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पर जो इसकी जो साइड्स होती है ऑपोजिट साइड्स वो इक्वल होती है। तो SG और NU ये दोनों इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड से। SN और GU ये दोनों इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड से। तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होता है इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं SG। ये SG ये साइड ले लें, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल हम इसको पहले लेंगे। तो ये दो साइड हम लेंगे, ये ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, उसको हम यहाँ पर लेंगे, इसके लिए SG हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ देयरफॉर SG इक्वल टू NU ले लेते हैं हम NU। ये इक्वल हो गया दोनों के, ये क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स होगी। तो SG हमें दे रखा है, SG हमें 3x, ये 3x हम लिख लेते हैं SG की जगह 3x इक्वल टू NU हमें दे रखा है ये 18। तो ये आ गया हमारे पास 18। हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू 18 as it is। अब ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा 3, ये 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 से 18 को कैंसिल कर लेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये 6 टाइम, 3 6 जा 18 हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखो ये GU ये जो साइड है इसकी ये y ये वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो भी हमें फाइंड करना है। तो हम GU ये साइड ले लेंगे और इसके ऑपोजिट में क्या है, ये है हमारे पास SN। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर GU इक्वल टू SN। ये GU SN के इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड हमने पढ़ा है, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल। तो GU हमें दे रखा है यहाँ पर, ये रहेगा आ गया हमारे पास 3y-1 इक्वल टू SN है हमारे पास 26। हमने ये GU सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिया है क्योंकि ये वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको इस साइड को ले लिया क्योंकि इसको सोल्व करने में इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3y ACT हम यहाँ पर ले लेंगे इक्वल टू 26 हम यहाँ पर ले लेंगे और ये माइनस का 1 है, हम इसको राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3y ACT हम लिख लेते हैं इक्वल टू 26 में 1 ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास 27। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y ACT हम लिख लेते हैं इक्वल टू 27 हम ACT लिख लेते हैं। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में आकर ये डिवाइड में हो जाएगा 3। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 9 जा 27 हो जाता है, तो 9 टाइम ये कैंसिल हो गया।
y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये हमने फाइंड कर लिया है y की वैल्यू 9। तो ये y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया और x की वैल्यू भी फाइंड हम कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर हम करने वाले हैं RUNS, जो फिगर है, पैराग्राम है, उसका x और y की वैल्यू। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहाँ पर सेकंड जो फिगर है हमारे सामने है। अब हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये जो फिगर दे रखा है आपको, यहाँ हमारे पास दो डायगोनल्स दे रखे हैं, SU और NR। ये दो डायगोनल्स हमें यहाँ पर दिया गया है। ये देखो, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ से ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इधर देखो। तो इसको हम दे देते हैं पॉइंट O पॉइंट हम दे लेते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल्स जहाँ पर ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में, ये जो पॉइंट है इक्वल पार्ट में ये बांट देता है, इसको डिवाइड करता है। यानी ये SO और OU ये दोनों डिवाइड हो गए हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। RO और ON यानी RN को, ये जो O पॉइंट है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले हम ये डायगोनल्स ले लेते हैं, SU, ये डायगोनल्स ले लेते हैं यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले OU क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए हम पहले ये ले लेते हैं OU। ये ले लिया हमने, OU ले लिया। इक्वल टू, ये OU किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में ये बढ़ जाता है, डिवाइड होता है। तो ये हो गया है SO, ये SO के इक्वल में हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें OU दे रखा है हमें y + 7, तो OU की जगह हम लिख लेंगे y + 7 इक्वल टू SO है हमारे पास 20, ये 20 हमने यहाँ पर लिख लिया। y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू, ये हो गया 20। अब ये जो 7 है यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, -7। y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y एसिटिस हमने लिख लिया, इक्वल टू 20 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, ये 13 होगी y की वैल्यू इधर। अब हम फाइंड करेंगे ये डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स दे रखा है हमें, ये NR ये डायगोनल्स है, और इसको ये जो पॉइंट है, ये दोनों को तो दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ON है, पहले हम ये ले लेंगे, ये वेरिएबल है, ON है वो OR के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर ON इक्वल टू OR, ये OR हमने लिख लिया, ON इक्वल टू OR। तो ON हमारे पास क्या है, ON है x + y, ये x + y हमने यहाँ लिख लिया, इक्वल टू OR हमें दे रखा है 16, ये 16 हो गया। अब देखो x एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस, अब देखो y की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था, यहाँ पर y की वैल्यू 13, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13, ये 13 हो गया, इक्वल टू 16 एसिटिस आ गया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x हमने यहाँ लिख लिया, इक्वल टू 16 एसिटिस हमने यहाँ लिख लिया। 13 प्लस में है, राइट हैंड साइड इसको हम सेंड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -13 हो गया। x की वैल्यू हमें मिली 16 में से 13 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें मिलेगी x की वैल्यू 3 आ गई। ये हमने यहाँ पर इसको फाइंड किया है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 8 थे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।